जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पेपर हैं आपके बहुत नज़दीक। बहुत से बच्चों की क्वेरी रहती है, स्टूडेंटों की डाउट रहते हैं, तो सभी के सभी डाउट आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिए हैं। तो इनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में। बने रहना है वीडियो के अंत तक। छोटी सी वीडियो होने वाली है दोस्तों, पर बहुत ही रामबाण इलाज होगी ये वीडियो आपके लिए, है ना। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो कोशिश करनी है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है भाई अब कि वो आपको दोबारा समय दे दे, है ना। तो आपको समय का उपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग। क्योंकि आप पूरी साल तो आपने मेहनत की नहीं है। बहुत से बच्चे करते नहीं है, फिर भी पेपर टाइम पे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। बहुत से बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं, फिर पेपर वाले दिनों पर बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो समय मिल रहा है उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है दोस्त सफलता, जो अपने वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। तो कोई फायदा नहीं है अब रोने से। बस जो मैं टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूं उनको फॉलो कीजिएगा, है ना। समझिए, पहला पॉइंट है हमारा, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती है। ये चीज आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरीके से चेक होती है, क्या क्या चीज देखता है एग्जामिनर हमारी कॉपी में। चाहे वो मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, किसी की भी हो, डज नॉट मैटर। एग्जामिनर क्या क्या देखता है। देखिए, एग्जामिनर फर्स्ट पॉइंट ये देखता है कॉपी चेक करने में, क्या कि कहते हैं ना कि राइटिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल अवर एग्जामिनेशन। एग्जामिनर ये चेक करता है कि आपने साफ साफ लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना बोर्ड की, 10th वालों की, 12th वालों की, तो दूसरा पॉइंट क्या देखता है मैं आपको बता दूं। एग्जामिनर ये देखता है कि आपने दो पेनों का यूज किया है या नहीं, एक पेन ब्लैक और एक पेन ब्लू। ठीक है, जिससे जिससे क्या कि ब्लैक पेन से आपने हेडिंग बनाई होनी चाहिए, और ब्लू से आपने उसका सॉल्यूशन यानी कि आंसर दिया होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट एग्जामिनर क्या देखता है एग्जाम के अंदर, जब आप कॉपी फिल करते हो, लिखते हो, है ना, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। थर्ड पॉइंट ये देखता है एग्जामिनर कि आपने कॉपी में ना कहीं ज्यादा काट पीट, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं काट पीट मचा देते हैं, गलत कर दिया, कट्टा लगा दो, फिर अगले पेज से स्टार्ट कर देते हैं। ये चीज काट पीट नहीं करनी है भाई। अगर आपकी कॉपी साफ सुथरी लिखी हुई होगी तो एग्जामिनर अपने आप ही 2-4 नंबर एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देगा आपको। ठीक है, अगर आपका पेपर तो पूरा हो रहा है, मान के चलो आपने पेपर को अच्छा किया है, पर आपका राइटिंग बेकार है, और आपने ऊपर से थोड़ी बहुत उसमें काट पीट भी कर दी है, तो फिर एग्जामिनर, भले ही आपने पेपर ढंग से क्यों नहीं किया हो, फिर भी एग्जामिनर कम ही नंबर देगा आपको, कम ही मार्क्स अचीव कर पाएंगे आप, है ना। समझ रहे हो भाई, हमसे बड़े सिर्फ और सिर्फ हमें बस सलाह दे सकते हैं यार, पर अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए ना उस डायरेक्शन पर, उस सलाह को हमको खुद चलना होगा उस सलाह पर। ठीक है, और आदमी दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहली तो किस्मत और दूसरी मेहनत। जिसमें कि दोस्त किस्मत हर किसी की नहीं होती और मेहनत हर किसी पर नहीं होती है। तो अब आपको मेहनत करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल अवर एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप किसी भी फील्ड में अपना 100% दे सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी जब चेक होती है तो एग्जामिनर चौथा पॉइंट ये देखता है, क्या कि दिन आपने कहावत सुनी होगी, क्या कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, मतलब क्या है इसका, जब आप कॉपी फिल कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के 4 से 6 पेज एकदम साफ साफ सुथरे सुथरे राइटिंग, मस्त राइटिंग में लिखें। ठीक है, दूर दूर ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करें, हेडिंग बनाएं, नोट पॉइंट बनाएं, सॉल्यूशन आंसर लिखें बेहतरीन तरीके से। बीच के पेजों में आप कॉपी में थोड़ा लो क्वालिटी में भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, डज नॉट मैटर। शुरू के 4 से 6 पेज और लास्ट के 6 से 7 पेज आपको साफ साफ तरीके से लिखने हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, साफ साफ लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर ऑटो कट प्राप्त होंगे। ठीक है, तो कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर ये देखता है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट इसमें बता दूं आपको, कॉपी चेक करने में एग्जामिनर क्या देखता है, ध्यान देना। पांचवा पॉइंट एग्जामिनर ये देखता है कि आपने हेडिंग साफ तरीके से बनाई है नहीं, ब्लू पेन का यूज किया है या नहीं, स्टार पॉइंट में हेडिंग बनाई है या नहीं, या आपने कोई भी नोट पॉइंट बनाया हुआ हो वो ब्लैक पेन से बनाया है या नहीं। और जो भी आप क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, वो ये भी देखता है चेक करते समय कि आपने कितनी कितनी गैपिंग रखी है। ये नहीं कि एक लाइन यहां से स्टार्ट किया, फिर दूसरी लाइन टेढ़ी स्टार्ट किया, फिर तीसरी और आगे से, चौथी लाइन और नीचे से, ये नहीं। मतलब लेवल एकदम सीधा होना चाहिए कॉपी का लिखने का, एकदम तरीका साफ साफ, अक्षर ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय ये चीज देखता है। ठीक है, दूसरा अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं।
2024 का टॉपर बनना है तो 5 बातें ये जान लो, कौन कौन सी 5 बातें हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्त मॉर्निंग में उठना चालू कर दो अब, क्योंकि अब एग्जाम आपके नियर हैं, ठीक है। 22 फरवरी से आपका हिंदी के एग्जाम है, ठीक है, 10th 12th वालों के। 7-8 मार्च तक आपके एग्जाम चलेंगे अप्रोक्सीमेट, ठीक है। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अपने आप को निखारना है। देखिए, एक स्टूडेंट वो होता है जो दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ता है, और एक स्टूडेंट वो होता है जो 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है। यानी कि एक स्टूडेंट कम पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट ज्यादा पढ़ रहा है। यानी कि एक स्टूडेंट 4 से 5 घंटे पढ़ रहा है और दूसरा 8 से 10 घंटे पढ़ रहा है। पर ऐसा दिख रहा है मेरे को, लास्ट में आके क्या दिखता है कि जो 4 से 5 घंटा पढ़ रहा था बच्चा, जो कम पढ़ रहा था उसका रिजल्ट अच्छा आता है, हाई लेवल का आता है, और जो ज्यादा पढ़ रहा था उसका रिजल्ट लो आता है, यानी कि कम आता है। व्हाट इज रीजन? दिस रीजन इज क्योंकि जो बच्चा कम पढ़ रहा है ना, वो कम भले ही पढ़ रहा हो पर वो कंसंट्रेशन, एफर्ट और डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है। जब वो पढ़ रहा है तो उसके माइंड में केवल पढ़ाई की बातें चल रही है और कोई फालतू की बात नहीं चल रही, ठीक है। वो जो ज्यादा पढ़ रहा था वो लौट गया, खा लिया, पी लिया, मजे ले लेके पढ़ रहा है। यानी कम पढ़ो पर पढ़ो कायदा कानून से, ठीक है। आप जितना इनपुट देंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जितना परसेंट आप अपने पढ़ाई में देंगे उतना परसेंट आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले ने ना दोस्तों हाथों की लकीरों से ऊपर क्या दिए, ये उंगलियां दी हैं। तो किस्मत लिखने से पहले भगवान ने क्या लिखी है, मेहनत। चाहे हम किसी भी फील्ड में से, हमको मेहनत करनी ही होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? टॉपर बनना है तो कौन कौन सी बात याद रखें? पहला तो मॉर्निंग में उठें, टारगेट सेट करें कि हमको सुबह उठ के, मैं तो अपनी राय यही दूंगा कि आप इंग्लिश पढ़ा करें, ठीक है। बहुत से बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर इंग्लिश याद नहीं होती मेरे को, तो क्वेश्चन आंसरों में दिक्कत होती है, तो सुबह सुबह याद क्या करें, फ्रेश माइंड रहता है, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट, अपना सेल्फ नोट्स बनाए, मतलब कि नोट्स बनाएंगे ना आप, अपने नोट्स बनाएं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं। टॉपर बनने की 5 आदतों में शामिल है। अगर आप खुद सेल्फ अपने नोट्स बनाएंगे अपने हाथ से, तो दिस इज दी वेरी हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल एंड सफिशिएंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तीसरा पॉइंट इसमें टॉपर बनने में आप याद रखिएगा कि रेगुलरिटी, रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। 4 से 6 घंटे, 3 से 4 घंटे, 8 से 10 घंटे, जितना आपके अंदर क्षमता हो उतना आप अपनी रेगुलरिटी से जरूर पढ़ें। ये नहीं कि आपने आज तो 3 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ ली, 1-2 घंटा मैथ पढ़ लिया, फिर अगले दिन कम कर दिया। नहीं, भले ही आप 1-1 घंटे पढ़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो को, पर पढ़ें रेगुलरिटी के साथ में, कंसंट्रेशन, एफर्ट के साथ में, ठीक है। और चौथा पॉइंट टॉपर बनने में आप याद रखिए, जैसे कहते हैं ना, फोकस ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। और एनसीईआरटी के संग फोकस के संग संग ना दोस्त आपको पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी आपको क्या फोकस रखना है, ठीक है। जब तक आप पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आप अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का आ रहा है ना। तो मेरा यही कहना है। और इसमें टॉपर बनने में मतलब 5 बातों में एक बात ये भी है दोस्तों कि हार्ड सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ें, किसी एक्सपर्ट टीचर की निगरानी में रह के पढ़ें, चाहे ऑफलाइन पढ़ें चाहे ऑनलाइन, हार्ड सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम दें, ठीक है। प्रैक्टिस करें, ठीक है। यहां पर ये हो गए आपके टॉपर बनने के 5 पॉइंट। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, याद किया हुआ भूल जाते हैं, आखिर क्या करें? ऐसा क्या करें सर कि हम याद किया हुआ भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता? देखिए, फिर कहूंगा, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप किसी भी चीज को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, हर कोई बोलता है यार भूलने की आदत हर किसी की होती है। 4 क्वेश्चन आपने याद किए, ठीक है, 4 क्वेश्चनों को 4 बार लिखो रफ में, अपने आप माइंड में सेट रहेंगे। फिर आपने कोई 2 नए क्वेश्चन याद किए, उन 2 क्वेश्चनों को याद करो, उनकी भी प्रैक्टिस करो, 2-3 बार लिखो। पर जो पीछे आपने वो 4 क्वेश्चन याद किए थे उनको भी 1-2 बार रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज करना, जो भी याद करते चलें साथ के साथ पढ़ना है, ठीक है भाई। किसी भी फील्ड में हो आपको मेहनत तो करनी ही होगी, दबा के रिवाइज करने का काम जरूर, मतलब अच्छा होना चाहिए, आपका तगड़ा होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए देखिए, कम समय में किस तरीके से पढ़ें। कम समय में इस तरीके से पढ़ें कि कंप्लीट तरीके से तो ना पढ़ें, जो मेन इंपोर्टेंट हेडिंग हो, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो, जो हर साल लगातार आते हो। जैसे आपको पता है कोई भी चैप्टर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री का या मैथ का, बायो का, हिंदी, इंग्लिश का, जो जो टॉपिक लगातार पूछे जा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर करके लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो यही मैं आपसे कहूंगा, कम समय में आप अपने नोट्स बनाएं सेल्फ, ठीक है। जितना हो सके ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ रहे हो आप, जिस भी टीचर से अपने आप नोट्स अच्छे बनाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स अचीव कर लेंगे अपने, ठीक है। क्लियर है भाई? कम समय में आपको ऐसे फॉलो करना है टाइम। अगला, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे भरें। देखिए, कॉपी भरने के लिए
पहले तो आप स्केल का यूज करें, ब्लैक और ब्लू दोनों पेनों का यूज करें, ठीक है। रेड पेन का यूज और ग्रीन पेन का यूज बिल्कुल भी कतई नहीं करना आपको। गलतियां क्या करके आते हैं दोस्तों, मतलब बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे बने, इसमें गलती बच्चे ये भी कराते हैं, पास होने के लिए याद तो कुछ होता नहीं है, 10 रुपए 20 रुपए 500 रुपए 100 रुपए 200 रुपए लगा के आते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, इस चीज को ना करें, पैसे वैसे ना लगाएं, ठीक है। जितना आपने किया होगा उतना आपको मिलेगा, ठीक है, 101%। तो लाइनिंग खींच के बकायदा साफ अच्छे तरीके से, ठीक है, सजा सजा कर कॉपी को लिखना है। अब ये नहीं सजाने का मतलब क्या फूल पत्ती बना रहा है उसमें, ये चीज नहीं करनी, मतलब राइटिंग अच्छा होनी चाहिए कुल मिला के। ये स्टार हेडिंग जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन वाइज पॉइंट वाइज जो चीजें साफ साफ सुथरी तरीके से लिखी होनी चाहिए, ठीक है। रिवीजन कैसे करें, न्यू तरीके से। देखिए रिवीजन करने का यही तरीका है, आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का मतलब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, जैसे फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स के हर साल के क्वेश्चन जो जो बार बार आ रहा हूं उनको प्रैक्टिस कीजिए, समय से लगाइए, है ना। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब चीज लगाइए। जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें आप, ठीक है, और आपको पता है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है भाई, है ना। कहते हैं ना कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है और मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है मेरे भाई। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला एक गुलाब मुस्कुराता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, पढ़िए और आगे बढ़िए, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। अपने अंदर टाइम टेबल, जो भी आपका टाइम टेबल है उसे सेट कीजिए, बिना टाइम टेबल के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर जिंदगी में कोई हमें सही रास्ता देने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनुभव है। तो इसीलिए हमेशा हमें अनुभवी लोगों के पास बैठना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सेशन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। इसी प्रकार जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम, बाय बाय, लव यू टू ऑल।